नमस्कार, आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। पीएम मोदी की अपील का जूना अखाड़े ने किया समर्थन, अब प्रतीकात्मक होगा महाकुंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत समाज से महाकुंभ को प्रतीकात्मक रखने की अपील की है, जिससे इस महामारी के खिलाफ मजबूती से लड़ा जा सके। वहीं पीएम मोदी की इस अपील का जूना अखाड़ा के संतों ने स्वागत किया है। साथ ही उनकी अपील का समर्थन करते हुए महाकुंभ को अब प्रतीकात्मक रखने की बात कही है। प्रतीकात्मक महाकुंभ पर संत नाराज, कुछ अखाड़ों ने पीएम की अपील का किया स्वागत। कोरोना संक्रमण की चिंता के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर महाकुंभ को लेकर जारी की गई अपील पर साधु संतों की मिलीजुली प्रतिक्रिया मिल रही है। वैरागी संतों ने प्रधानमंत्री की अपील पर सवाल उठाए हैं कि प्रतीकात्मक क्या होता है, वे ही बताएं। निर्वाणी अणे अखाड़े के अध्यक्ष महंत धर्मदास ने कहा कि आगामी 27 अप्रैल को होने वाला शाही स्नान देवी देवताओं का है, जिसमें प्रतीकात्मक कुछ भी नहीं होता। यहाँ देवता प्रत्यक्ष रूप से स्नान करते हैं, साथ ही सभी संत भी प्रत्यक्ष रूप से ही स्नान करते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही सवाल किया कि वे ही बताए कि स्नान में प्रतीकात्मक क्या होता है। उन्होंने कहा कि जब हमने वैक्सीन बना ली है तो महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को जगह जगह क्यों रोका जा रहा है। इसके साथ ही शंकराचार्य स्वामी अधेक्षजानंद देव तीर्थ महाराज ने भी कहा कि महाकुंभ को लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि कुंभराज आज्ञा से नहीं चलते, यह तो ग्रह नक्षत्रों के संयोग से चलते मनाए जाते हैं। राजनेताओं को धर्म के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। क्या उन्होंने कहा कि महाकुंभ जब तक निर्धारित है तभी तक निर्विघ्न चलेगा। उन्होंने कहा कि हम सरकार का सहयोग कर रहे हैं और अपने साधु संतों और श्रद्धालुओं को कोविड से बचाव के नियमों का पालन करते हुए ही गंगा स्नान को कर रहे हैं। एसटीएफ ने अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गैंग के 3 ठगों को दिल्ली से पकड़ा। बीएसएनएल नेटवर्क केवाईसी अपडेट करने के नाम पर साइबर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के 3 अभियुक्त दिल्ली से गिरफ्तार हुए हैं। एसटीएफ इससे पहले गिरोह का पर्दाफाश कर 2 अभियुक्तों को राजस्थान से गिरफ्तार कर चुकी है। लोहारवा गांव के लोग आज भी है सड़क मार्ग से महरूम, सो रहा सिस्टम। चक्राता तहसील का लोहारवा गांव आज भी सड़क मार्ग से महरूम है। ग्रामीणों का कहना है कि वे जनप्रतिनिधियों से कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जा रही। पशुपालन विभाग है बदहाल, खाली पड़े हैं चिकित्सकों के कई पद। कृषि सेक्टर को लेकर तो राज्य सरकार ने काफी योजनाओं और कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी है, लेकिन पशुपालन सेक्टर में विभाग के रीढ़ माने जाने वाले वेटरनरी डॉक्टर्स की भर्ती में ही सरकार और शासन लापरवाह नजर आ रहे हैं। सामुदायिक भवन का सैनिक कल्याण मंत्री ने किया भूमि पूजन, लोगों को मिलेगा लाभ। राजधानी देहरादून स्थित गढ़ी कैंट में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी और कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने सामुदायिक भवन का भूमि पूजन किया, जिससे स्थानीय लोगों को सस्ती दरों पर शादी, विवाह एवं अन्य कार्यक्रम के लिए हॉल बुक हो सके। बंशीधर भगत ने स्वास्थ्य और सफाई व्यवस्थाओं के अधिकारियों से ली जानकारी। हरिद्वार पहुंचे शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत ने मुख्य बाजार आयुक्त जय भारत और स्वास्थ्य अधिकारी कुंभ मेला से स्वास्थ्य और शहर की सफाई व्यवस्था के बारे में जानकारी ली है। पौड़ी में मंत्री धन सिंह रावत ने अधिवक्ताओं को दिलाई शपथ। थलाली में अधिकारियों की दादागिरी, ट्रांसफर के बाद भी नहीं कर रहे ज्वाइनिंग। सिंचाई खंड में तैनात अधिशासी अभियंता को लोहाघाट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का अधिशासी अभियंता बनाया गया है और लोहाघाट में तैनात पीएमजीएसवाई अधिशासी अभियंता को थराली सिंचाई खंड में अधिशासी अभियंता के पद पर स्थानांतरित किया गया था, लेकिन दोनों ही अभियंता स्थानांतरण के आदेशों को दरकिनार कर रहे हैं। चमोली हादसा, टनल में एक और शव बरामद, अब तक 79 शव बरामद। प्रदेश के चमोली जिले में बीते देर शाम टनल में एक और शव बरामद हुआ है। बारिश के बाद बदला मौसम का मिजाज, उमस से मिली राहत। शनिवार को ही बारिश के बाद राजधानी देहरादून में तापमान 3 से 4 डिग्री नीचे चला गया, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। रविवार को भी प्रदेश में कई जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना बनी हुई है। पूर्णागिरि धाम में 4G सेवा की शुरुआत, सीएम ने वर्चुअली किया शुभारंभ। टनकपुर में अन्नपूर्णा शिखर पर 5500 फीट की ऊंचाई पर स्थित पूर्णागिरि मंदिर की गिनती 108 सिद्धपीठों में होती है। यहां पर साल भर बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं को यहां पर मोबाइल नेटवर्क की बेहतर सेवा देने के लिए जियो ने अपनी 4G सेवा शुरू की है, जिसका सीएम तीरथ सिंह रावत ने वर्चुअली शुभारंभ किया। खाई में गिरा वाहन, हादसे में 2 लोग घायल, चालक ने कूदकर बचाई जान। विकासनगर में एक यूटिलिटी वाहन सड़क से नीचे जा गिरा, जिसमें चालक समेत 3 लोग सवार थे। चालक ने कूदकर जान बचाई, जबकि 2 लोग घायल हैं।
नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठाए सवाल। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता इंदिरा हृदयेश ने प्रदेश और देश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि कोविड नियंत्रण को लेकर केंद्र और राज्य सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। कोरोना की दहशत, व्यापारियों ने किया बाजार बंद, सैनिटाइजेशन में जुटा प्रशासन। हल्द्वानी में कोरोना संक्रमण के बढ़ते केसों के मद्देनजर आज बाजार बंद रखा गया। इस दौरान पूरे शहर में सन्नाटा पसरा रहा। वहीं प्रशासन ने शहर में सैनिटाइजेशन का कार्य किया। कोरोना से बुजुर्ग महिला की मौत, कुंभ से लौटे एसपी क्राइम भी पॉजिटिव। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी है। क्षेत्र में कोरोना संक्रमित एक बुजुर्ग महिला की मौत का मामला सामने आया है, जिसके बाद से अस्पताल में हड़कंप मचा हुआ है। पौड़ी दौरे पर मंत्री धन सिंह, राजकीय महाविद्यालय में 4G कनेक्टिविटी का शुभारंभ। पौड़ी गढ़वाल में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राजकीय महाविद्यालय उफरे खाल में 4G कनेक्टिविटी का शुभारंभ किया। राजकीय महाविद्यालय उफरे खाल 4G कनेक्टिविटी से जुड़ने वाला 100वां महाविद्यालय है। मसूरी में झमाझम बारिश ने बुझाई जंगल की आग, टिहरी में गिरे ओले। मसूरी में हल्की बारिश होने से मौसम खुशनुमा बना हुआ है। नगर में सुबह से धूप खिली रही, लेकिन फिर मौसम ने अचानक करवट बदली। मसूरी में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई और बारिश होने से तापमान में भी गिरावट आ गई। निरंजनी अखाड़े पर बरसे स्वामी शिवानंद, कहा रेवड़ी की तरह बांटते हैं महामंडलेश्वर के पद। मातृ सदन के प्रमुख स्वामी शिवानंद ने निरंजनी अखाड़े पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कुंभ में महामंडलेश्वर के पद को रेवड़ी की तरह बांटा जा रहा है, जबकि वीवीआईपी से कोविड नेगेटिव रिपोर्ट मांगने की जहमत नहीं होती है। सल्ट उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच दिख रहा सीधी टक्कर। सल्ट विधानसभा उपचुनाव को लेकर मतदान जारी है। सल्ट उपचुनाव का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर जारी है। इस मतदान में भाजपा कांग्रेस समेत 7 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। राज्य में बेरोजगार युवाओं के लिए संकट, सरकारी नौकरी के लिए करना पड़ेगा और लंबा इंतजार। उत्तराखंड में प्रतियोगिता परीक्षाओं पर कोरोना का संकट गहराने लगा है। इसका सबसे ज्यादा असर उन बेरोजगार युवाओं पर पड़ रहा है जो एक लंबे समय अरसे से इन परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे थे। हरकी पैड़ी के पास स्थित पहाड़ियों पर लगी भीषण आग व मुश्किल पाया काबू। हरकी पैड़ी के पास स्थित जंगल में लगी आग को फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर पुलिस सख्त, 200 लोगों का किया चालान। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्थानीय प्रशासन भी गाइडलाइन का पालन कराने के लिए सख्त हो गया है। ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को दिया गया क्षमता विकास का प्रशिक्षण। मास्टर ट्रेनर ने बताया कि ग्राम प्रधानों को प्रैक्टिकल कार्य का अनुभव तो है, लेकिन किस तरह कार्य योजना बनाई जाए इस विषय पर मुख्य रूप से पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण में बताया गया है। बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था, डंडी कंडी से 6 किलोमीटर चलकर मरीज को पहुंचाया अस्पताल। सीमांत जनपद उत्तरकाशी के कई गांव आज भी सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। स्थिति इतनी बदहाल है कि बीमार और आपातकालीन स्थिति में घायलों को आज भी डंडी कंडी के सहारे कई किलोमीटर तक पैदल का सफर करके सड़क तक पहुंचाया जाता है। टिहरी शिकार मामला, राजीव के पिता पर लगा साक्ष्य छुपाने का आरोप, दोनों को भेजा जेल। कुंडी गांव के जंगलों में शिकार करने के दौरान 4 युवकों की संदिग्ध मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी राजीव के पिता को भी साक्ष्य छुपाने के आरोप में गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है, लेकिन पुलिस अभी तक घटना में इस्तेमाल बंदूक को बरामद नहीं कर पाई है, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। टिहरी, भागीरथी नदी में डूबने से 2 युवकों की मौत। कोटेश्वर मंदिर के पास भागीरथी नदी में नहाते समय 2 युवकों के डूब जाने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ ढहलवाला के एसआई कविंद्र सजवाण मौके पर पहुंचे और दोनों की खोजबीन की। कई घंटों की खोजबीन के बाद एसडीआरएफ ने दोनों शव को नदी से बाहर निकाला। दून के बाजार में थर्मल स्क्रीनिंग डिवाइस और ऑक्सीमीटर की कमी, कंपनियां उठा रही फायदा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अब राजधानी देहरादून के विभिन्न सर्जिकल स्टोर्स पर थर्मल स्क्रीनिंग डिवाइस और ऑक्सीमीटर की भी किल्लत शुरू हो चुकी है। मांग बढ़ने की वजह से कंपनियों की ओर से थर्मल स्क्रीनिंग डिवाइस और ऑक्सीमीटर के दामों में 30 से 40% तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाएं हो सकती है स्थगित, सरकार जल्द लेगी फैसला। आगामी 4 मई से शुरू होने जा रही उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं को लेकर असमंजस की स्थिति लगातार बरकरार है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग की ओर से शासन को उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर एक प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है, जिस पर अंतिम निर्णय सरकार को लेना है।
सूत्रों के मुताबिक शिक्षा विभाग की ओर से शासन को जो प्रस्ताव भेजा गया है उसमें सीबीएसई बोर्ड की तर्ज पर उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल की परीक्षाओं को रद्द करने और इंटर की परीक्षाओं को स्थगित करने की बात कही गई है। इस पर शिक्षा सचिव और मीनाक्षी सुंदरम और मुख्य सचिव ओम प्रकाश अपनी सहमति दे चुके हैं, लेकिन इस प्रस्ताव पर अंतिम मुहर सरकार को लगानी है। उत्तराखंड सरकार प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अगले कुछ दिनों में इस मामले में फैसला ले सकती है। बता दें कि कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के साथ कई राज्यों ने भी अपने यहाँ 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित या रद्द कर दिया, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने अभी तक बोर्ड परीक्षाओं को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया है। ऐसे में उत्तराखंड बोर्ड के छात्र असमंजस की स्थिति में हैं।